मुगल के हरम में कितनी थी दासियों की कमाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मुगल शासकों के राजकाज को लेकर जितनी दिलचस्पी लोगों में रहती है उतनी ही उनके हरम के बारे में जानने को भी रहती है। हर मुगल शासक ने अपने लिए एक बड़ा हरम बनवा के रखा था, जहाँ दूसरे राजाओं से जीती गई महिलाओं को वे अपनी बेगम या रखेल बनाकर रखते थे। हर मुगल बादशाह के हरम में हजारों महिलाएं होती जिन पर केवल बादशाह का हक होता था। इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक बादशाह अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थी। मुगल बादशाह अपनी इन बेगमों को और रखेलों की देखरेख के लिए हरम के अंदर हजारों की संख्या में दासियां भी रखते थे, जिन्हें बाकायदा वेतन दिया जाता था। बादशाह अकबर के दरबार की जो रिकॉर्ड मौजूद है उनके हिसाब से उनके हरम में दासियों के ओहदे तय होते थे और उन ओहदे यानी पद के हिसाब से ही उन्हें वेतन दिया जाता था। इस रिकॉर्ड के हिसाब से बादशाह अकबर हरम की सबसे बड़ी ओहदेदार को 1228 से लेकर 1610 रुपए हर महीने वेतन के तौर पर देते थे, जो आज के समय में लाखों रुपए की रकम बैठी है। हरम में काम करने वाले छोटी पद के कर्मचारियों को भी 51 रुपए से लेकर 40 रुपए आधी वेतन के तौर पर मिलते थे। यह रकम भी मौजूदा समय के हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए बैठती है। करीब 4 से 50 साल पहले अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने लिखा कि 10 रुपए में 1 तोला यानी 11.66 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। इस हिसाब से उस समय 858 रुपए में करीब 1 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता था, यानी हरम की सबसे बड़ी ओहदेदार अपने वेतन से करीब 1.25 किलो सोना खरीद सकती थी। बड़ी ओहदेदार के नीचे काम करने वाली छोटी ओहदेदार को दरोगा कहते थे, जिसका वेतन 1028 रुपए होता। वह भी करीब 1.25 किलो सोना खरीद सकती थी। हरम में रहने वाली बेगमों या रखेलों को कोई बंदी हुई रकम नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका पूरा खर्च बादशाह के खजाने से उठाया जाता था। ऐसे में हरम की दासियां इन बेगमों रखेलों से भी ज्यादा अमीर होती थी। हरम में दासियों को बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए थे। ये बादशाह के अलावा हरम में किसी भी दूसरे शख्स को प्रवेश करने से रोक सकती थी।